नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो सभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप सेमेस्टर फेस्ट की तो आपने एग्जाम लगाई जिसमें हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, और अब आप क्या करना है, सेकंड सेम की क्लास को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड सेम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम करेंगे। इसमें आपका ये आता है कोप रीअरेंजमेंट। कौन सा? कोप रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। ये टॉपिक में बताने से पहले कुछ एक बता देता हूँ कि भाई क्या है, किस तरह से आपको समझना है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखना है, पूरा एकदम से पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा इसको वॉच करना है इस वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं आप बीच में चले जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कोप्रीएचमेंट क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, अब पहले आपको पता है कि ये जो है अपनी ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का टॉपिक है। ये अपनी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ये टॉपिक है। ठीक है, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक आता है आपका यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कौन सा? 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। एक आपका यहाँ पे आता है ये कोप रीअरेंजमेंट। कौन सा? कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई, तो अब ये हम पढ़ने वाले हैं, और ये अपने नोट्स है जो आपको नजर आ रहे हैं। अगर नोट्स लेना चाहें तो हम बता देते हैं कि भाई नंबर अपनी ये है 90, 57, 70, 15, 45। स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। ये अपनी नंबर है जो आप ले सकते हो। ठीक है, नोट्स। अब चलो शुरू कर लेते हैं, और वीडियो अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना यार। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, जल्दी से जल्दी लाइक वाला बटन प्रेस कर दो, बस लाइक वाला। ठीक है, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर समझते हैं, आराम से समझेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। एकदम से बारीक टू बारीक हर चीज करेंगे। पहले हम कोप रीअरेंजमेंट को समझेंगे, फिर अब देखो यहाँ पे आप एक चीज बता देता हूँ मैं। थोड़ा सा मिट जा भाई, टाइम क्यों लेता है तुम, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है तो टाइम लेता है। आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ा है आपने? ये पढ़ा होगा। चलो पेंसिल, ठीक है। यानी एक बॉन्ड होता है, यानी आपका ये बॉन्ड होता है, इसके लिए आप के यूज करते हो, एन यूज करते हो ना। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं? इन यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से पूछूं ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सर आइन यूज करते हैं। ये चीजें। अब मैं पूछूं ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन। इस कार्बन का नंबर 1 दे दूं, इसका 2 दे दूं, इसका 3 दे दूं, इसका 4 दे दूं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देता हूँ, और एक यहाँ पे इस थ्री इसके कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम कर दें, तो अब यहाँ पे 1 और 3, तो 1 2, 2 हो गए, तो 2 के लिए हम क्या करते हैं? डाई यूज करते हैं। और ये डबल बॉन्ड है इसलिए हम क्या करते हैं? इन यूज करते हैं, 1 3 डाई। ठीक है, 1 3 डाई इन। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो होने वाली है ना प्रोसेस, ये इस तरह से होने वाली है। यहाँ पे ये अपनी बेंजीन इस तरह से, इनमें 2 मिनट इसको सही से बता, सही से करेंगे, दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। यहाँ पे ये अपनी इस तरह से एक बेंजीन देंगे यहाँ पे। ये जो रिएक्शन होती है, ये जो अपना साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें होते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है। अब जब इसको थर्मल कंडीशन देते हैं, हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बॉन्ड है ये क्या करेंगे? इस तरह से खिसक जाएंगे, इस तरह से, ये इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से रीअरेंज होते हैं? वो इस तरह से ये रीअरेंज हो जाते हैं, इस तरह से। अब कैसे? तो यहाँ पे आपको इस वाले टॉपिक में पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये बॉन्ड आ गए तो सारे के सारे ये आगे की ओर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं?
कि भाई इसको देते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये प्रोसेस गुजरती है, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। तो देखो क्या होता है, ये एक इस जैसा का सेम इस तरह से बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ये पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एकदम से। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको पूरा समझाएंगे। तो भाई लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ें मैं इसलिए बताई कि भाई आपको जब मैं ये पढ़ाऊँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो यार, क्योंकि मैं पढ़ा दूँ और आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। आप बोलें मतलब छोटी क्लास से क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिक चीज़ें होती है कि ये हमें पता होनी चाहिए। चलो इसको हमने मिटा दिया है पूरा। अब आ जाओ यहाँ पे अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम इस टॉपिक वाला ये है और इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको इजी वे में दिख जाएगा। ये वाला है, देखो बच्चों क्या है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये अपना कोप रीअरेंजमेंट। ये क्या है, ये वाला, ये बोलता है कि ये एक टाइप का 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। मतलब ये अपना कोप रीअरेंजमेंट है, ये एक प्रकार का क्या है 3 3, मतलब 3 3 कार्बन पर क्या है आपको पता है कि डबल बॉन्ड है। 3 3 नहीं, ऐसे इस तरह से आप बोलोगे 3 3 के कैसे सर, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 3 होने वाला है, 3 के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये अलग है, ये सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है जो अलग होता है, और अपना जो है वो कोप रीअरेंजमेंट है। चलो अब देखो, तो 1,5 डाई इन, क्या क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये पेंसिल, हाँ क्या हो गया, चल नहीं रहा है, चल जा भाई चल जा, हाँ ठीक है मिटा दिया, बहुत अच्छा। तो ये अपना है 1,5 डाई इन में थर्मल कंडीशन, अभी भी बताया कि कौन सी, ये फोटो कंडीशन में नहीं होगा, थर्मल कंडीशन के अंदर होगा। तो थर्मल कंडीशन में होने वाले 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट को, मतलब यहाँ पे जो होने वाले हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट, ये एक प्रकार की रिएक्शन है ये। और ये जो होगा, ये 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट को हम क्या करेंगे भाई, इसको थर्मल कंडीशन से गुजारेंगे, इसको ताप देंगे। तो जैसे हम ताप देंगे तो ये क्या होगा कि एक अलग ही रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उस रीअरेंज को हम बोलेंगे कोप रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। और ये जो रिएक्शन होती है ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन के अंदर ये प्रोसीड करती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। आप क्या लिखोगे कि भाई ये 1,5 डाई इन में थर्मल कंडीशन है, एक अपना है 1,5 डाई इन। तो इसके अंदर हमने थर्मल कंडीशन में होने वाले 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, कोप रीअरेंजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोप रीअरेंजमेंट बोलेंगे। और ये क्या बोलता है कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन में ये प्रोसीड करती है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखेंगे। और कुछ पॉइंट है वो हम इसको समझते हैं। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये मिटा देते हैं इसको, सिलेक्टिव, ये इससे इरेज में, ये वाला इरेज वापिस चला गया पूरा ही। भाई रुक के तू कहाँ भाग रहा है, इतनी भी जल्दी गया है भाई साहब। चलो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो सब समझ में आ जाए। अब आ जाओ, तो इस रिएक्शन को हम 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट कहते हैं। ये बात का ध्यान रखें कि भाई ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, रिएजमेंट की है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फिर से बताइए मेरे को, बोलिए सब के सब, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट। इस मतलब कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है वो न्यू सिग्मा बॉन्ड, क्या है, न्यू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ट्रोपिक का मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो न्यू सिग्मा बॉन्ड और ओल्ड बॉन्ड, यानी यहाँ पे जो न्यू सिग्मा बॉन्ड होगा वो ओल्ड बॉन्ड से क्या होगा 3 3 रिलेशनशिप, यानी संबंध रखता है, रिलेशनशिप रखता है। कौन रखता है, एक बार फिर से समझो कि भाई इस रिएक्शन के अंदर जो 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट होता है वो ये कहता है कि भाई यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा वो जो पुराने वाले जो बॉन्ड होगा ना उसके साथ में रिलेशन रखेंगे, ये बात कहना चाहता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये है 1 2 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पे इस 3 के कार्बन के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट इसको बोला जाता है। 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट। आ गई बात। अब इस 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएजमेंट को हमने थर्मल कंडीशन से हमसे गुजारते हैं, यहाँ से ताप देंगे तो ये फेयरवेल रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है कि ये जो होती है फेयरवेल डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ इस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह। तो मिटा देता हूँ मैं और अच्छे से समझा। ये जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे इस तरह से। एक बार फिर से बताऊं, रुको 2 मिनट। यानी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये एक अलग प्रकार की ये हमारे ये बन जाता है, एक रीअरेंज हो जाता है इस तरह से। तो ये आपको पता चला होगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है और वो एक अलग प्रकार की यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है ये इस तरह से कंपाउंड। अब आगे देखो क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है वो समझो। आगे ये बोलता है कि भाई इस रिएक्शन के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी होती है अपनी, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसका मान होता है अपना 33.5 किलो कैलोरी। कितनी, 33.5 किलो कैलोरी मोल होती है इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तथा एंट्रोपी होती है इसकी -13.8 यूनिट। याद रखना इस बात का, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी होती है वो एकदम से माइनस के अंदर होती है, यह बात देख लो यहाँ पे माइनस में आ रही है बात, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का मान होता है वो इतना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे भाई इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस के अंदर होती है। और क्या आगे क्या होता है, मतलब नेगेटिव होती है होना, ये कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है कि इसकी जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, टीएस का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, संक्रमण अवस्था होती है दोस्तों। क्या होती है, संक्रमण अवस्था। ये देखो यहाँ पे, ये समझो इसको प्यारा सा एकदम से बढ़िया तरीके से। तो भाई यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम क्या है बताओ मेरे को। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन है तो 1, यहाँ पे 5 के आगे डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे 5, ठीक है। तो एक दो दो स्पीसीज होगी तो हम क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, इन बताया था, तो इसका नाम हो गया 1,5 डाई इन, ठीक है। अब 1,5 डाई इन हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि भाई ये रीअरेंज हो गए इस तरह से। तो यहाँ पे रीअरेंज होने से इनका क्या होने वाला है कि भाई ये बॉन्ड है यहाँ पे इसकी ओर जाएगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, मतलब ये इधर लो बनाई, किधर भी लो आप लोग, तो एक तो अरेंज करना ही हो गया। अब यहाँ पे ये अरेंज होता होता यहाँ पे इस अवस्था के अंदर आ जाता है, न तो पूरी तरह से ये बॉन्ड बनते हैं नहीं टूटते हैं। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था इसको बोला जाता है। संक्रमण अवस्था नोट कर लेना इसको, इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था दोस्तों, ठीक है। और पूर्ण रूप से बाद में ये बॉन्ड है जो इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था अपना इधर चला गया, ये वाला क्या हो गया इधर आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया इस तरह से। समझ गए, अरे समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। देखो ये जो एरो दिखा रखा है कि भाई ये बॉन्ड है वो इसकी ओर आया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड क्या होगा इसकी ओर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे डबल डबल हो गए तो ये क्या करेगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। तो इस तरह से ये बन गया अपना एक नया ही, ठीक है। तो ये जो होता है इस बोलते हैं इसको हम कॉप रीअरेंजमेंट। हम नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यदि क्या है, सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी, यदि C2 और C3 C4
C5 यानी कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 5 पर जुड़े हो, कोई भी अगर यहाँ पे जुड़े हो इस इतने कार्बन के अंदर, तो रीअरेंजमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अफेक्टेड करती है, उसको क्या करती है, प्रभावित करती है दोस्तों, इफेक्टेड करती है। तो कोप रीअरेंजमेंट से जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो एल्काइलिक फ्री रेडिकल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कोप रीअरेंजमेंट होता है उसमें जो माइग्रेट होते हैं ग्रुप, उस माइग्रेटिंग ग्रुप में होता है वो एलाइलिक फ्री रेडिकल का होता है। ये क्या होता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल का। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है और लिखना है। कोप रीअरेंजमेंट, आगे देखो तो भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ तो सही। कोप रीअरेंजमेंट का जो एनालिसिस होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करने पर ये पता चल जाता है हमें कि जो थर्मल कंडीशन है उससे ये सिमेट्रिक अलाउड होते हैं। मतलब थर्मल कंडीशन के अंदर अगर ये आप करवा रहे हो ये प्रोसेस, तो ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ये बोलिए, अलाउड करती है इसको सिमेट्री, सिमेट्रिकल अलाउड होते हैं ये, सिमेट्रिकल क्या होते हैं बोलिए, अलाउड होते हैं। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन, जबकि फोटोकेमिकल की बात करें ना, तो ये सिमेट्रिकल फॉरबिडन में होगा। अब कैसा होगा, ये क्या होगा, वो भी हम बताते हैं आपको, क्योंकि आपको पूरा हम बारीक टू बारीक बताएंगे। ये देखो एलाइलिक रेडिकल के अंदर यहाँ पे जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पे ये है अपना, यहाँ पे है ऑर्बिटल है जो आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको हमने जो दी है वो हमने थर्मल कंडीशन से गुजारा, इसको किससे, थर्मल कंडीशन से। यहाँ पे दे रखा है थर्मल कंडीशन, जैसे थर्मल कंडीशन से हमने करवाया, तो यहाँ पे इनके बीच में ये जो हो रही है यहाँ पे सिमेट्री, प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो ये क्या करती है, थर्मल कंडीशन है उसको अलाउड करती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है इसका माइनस माइनस का इसका यहाँ पे इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और एलाइलिक रेडिकल यहाँ पे बात करें तो साइड टू यानी शीट टू सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन सी है यहाँ पे, शीट टू सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है दोस्तों। और ये अपनी है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर देखो क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जब फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाई हमने, ये वाली करवाई, तब यहाँ पे माइनस आ गया और ये क्या आ गया अपना प्लस आ गया, दोनों के साइन ही अलग आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी, फॉरबिडन होगी। क्या होगी यहाँ पे, फॉरबिडन सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे सिमेट्री की बात करें तो साइन टू के लिए यहाँ पे आती है अपनी शीट टू सिमेट्री। ये ग्रुप थ्योरी के अंदर यहाँ पे पढ़ते होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और साइन थ्री है वो इंट्रीगेट स्टेट है। और एम यहाँ पे दे रखा है कि भाई एम सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, किसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्क्रॉल करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज क्या बोलता है वो देखो, आजा भाई। आ गया। तो यहाँ पे आगे देखो क्या दे रखा है कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कॉप रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम कॉप रीअरेंजमेंट पढ़े, तो वो क्या है उसको समझो कि कॉप रीअरेंजमेंट में जो चेयर लाइक जैसी यानी कुर्सी जैसी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा इस रिएक्शन की हम स्टीरियो केमिस्ट्री को हम पता लगाते हैं यानी फाउंड आउट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं हम, कॉप रीअरेंजमेंट। अरे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है अपनी, ये जो है वो कौन सी किस प्रकार की बन रही है, चेयर यानी कुर्सी टाइप की बन रही है, नहीं बन रही है बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ये अपनी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे यहाँ पे बनते बनते ये एक अपनी अलग यहाँ पे बन जाता है कोप रीअरेंजमेंट इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये देख लो दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को कि भाई यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे ये जो होती है एकदम से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो चेयर टाइप की होती है। और लास्ट में अपना रिएरेंजमेंट है वो मेथिल का, यहाँ पे इस तरह से होता है, ये मेथिल को इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। बस ये बताना है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये वाला आ गया और यहाँ पे ये वाला, और इस तरह से आगे ये बन के एक हमारा ये कॉप रिएरेंजमेंट हो जाता है।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपना कोलेजन रीअरेंजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है ये, VERY, वेरी मोस्ट, यार इससे लिखा नहीं जाता पीसी से। तो ये था आपका यहाँ पे कोप रीअरेंजमेंट, क्या था, कोप रीअरेंजमेंट। बताइए समझ में आया या नहीं आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नोट्स लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इसमें हमें मैसेज कर सकते हो और नोट्स अपने प्राप्त कर सकते हो। और जरूर जरूर कमेंट करके बताना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोप रीअरेंजमेंट से, अगला टॉपिक है अपना कोलेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप चैनल पे जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई।